नियमों को ताक पर रखकर किया गया है लॉ कॉलेज का आवंटन। हिंद सेवा परिषद पब्लिक स्कूल के प्रबंधक ने लगाया गंभीर आरोप। मुंबई हिंद सेवा परिषद एकमात्र शैक्षणिक संस्था मुंबई उपनगर के सेंटा क्रूज पूर्व के वकोला परिसर में अपने खुद की 8 मंजिला भवन में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई विश्वविद्यालय के द्वारा मान्यता प्राप्त डे और नाइट स्कूल, जूनियर व डिग्री कॉलेज का संचालन 3 शिफ्टों में कर रहा है। मुंबई उपनगर माहिम, सायन, कुर्ला, सेंटा क्रूज, विलेपाले, अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव में लॉ कॉलेज नहीं है, जिस वजह से लॉ करने के इच्छुक लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस कमी को दूर करने के लिए हिंद सेवा परिषद ने मुंबई विद्यापीठ के पंचवर्षीय सन 2013 से 2018 मुंबई विश्वविद्यालय के प्रॉस्पेक्टिव प्लान के अनुसार 2015 व 2016 के लिए प्रस्ताव पूर्ण औपचारिकता करके संस्था ने लॉ कॉलेज के लिए प्रस्ताव निवेदन पत्र 30 अक्टूबर 2015 को महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग को जमा किया। परंतु मेरिट लिस्ट में होने के बाद भी हिंद सेवा परिषद को लॉ कॉलेज का परमिशन विभाग द्वारा नहीं दिया गया। ज्ञात हो कि माहिम, सायन, कुर्ला, सेंटा क्रूज, विलेपाले, अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव में लॉ कॉलेज नहीं है। इसमें ईस्ट और वेस्ट का क्षेत्र भी शामिल है। जब संस्था ने आरटीआई का सहारा लिया तो पता चला कि बड़े मनमाने तरीके से लॉ कॉलेज का परमिशन दिया गया है, जिससे साफ दिखता है कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो हमारी मांग यही है कि हमको लॉ कॉलेज दिया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी एरिया में, स्लम के एरिया में एक भी लॉ कॉलेज नहीं है। हाँ, तो कम से कम अगर वो लॉ कॉलेज मिलेगा तो हम बच्चों को कम से कम स्वावलंबी आत्मनिर्भर बना सकेंगे, और साथ ही साथ सरकार की जो योजनाएं हैं उसको भी हम सहयोग दे सकेंगे। और अपने बच्चों को इस प्रकार से, उनकी मांग उनके गार्जियनों की है कि सर सब कुछ तो है, लेकिन धारावी से लेकर माहिम माटुंगा इतनी बड़ी एरिया में ना होना यह हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है। आप उसे दीजिए। हम यही सरकार से मना रहे हैं। इसी संबंध में मैंने लिखा पढ़ी किया, सबसे किया, लेकिन ये आप अपने मन चाहे अपने ढंग से स्वतंत्र आधार पर ऐसा लग करके इन्होंने दे दिया दूसरों को कॉलेज को। उनसे हमको आपत्ति नहीं है। हमको सिर्फ नहीं मिला, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी दर्द की बात है। हमको मिलना चाहिए और लॉ कॉलेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे निकलते हैं तो वो लॉ कॉलेज के लिए डिमांड भी करते हैं, उनकी ज़रूरत भी होती है। और जितने कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं उनमें लीगल एबिलिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो सर्विस के लिए भी थोड़ा आतुर रहते हैं कि अगर लॉ हो जाएगा तो हम वहाँ जा सकेंगे। कॉरपोरेट ऑफिसेज में आज उनकी ज़रूरत भी होती है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। अब और इसके बाद जब देखा कि बीच में नहीं कुछ हो पा रहा है तो मैंने लीगल अवेयरनेस के लिए मुंबई हाई कोर्ट से प्रार्थना किया हूँ, और उसमें अंतिम हियरिंग फरवरी के महीने में हुई। लेकिन आदरणीय श्री गवई साहब ने उसकी हियरिंग किया और सरकार से पूछा कि भाई जिसको 100 में 100 मिला, पूरी शर्त पूरी किया, उसको न दे करके जो अधूरे लोग रहे उनको दिया गया तो ठीक है, जैसा भी है दिया गया, लेकिन इनको क्यों निगलेक्ट किया गया, इसके लिए उन्होंने पूछा। लेकिन संजोग से वो तो ट्रांसफ़र हो गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, इसलिए अभी वो पेंडिंग रह गया और आज तक वो पेंडिंग ही चल रहा है। प्रायोरिटी बेसिस पर अभी जनरल कोर्ट खुलेगा तो शायद उसमें संजोग मिलेगा तो फिर हियरिंग की जाएगी, अन्यथा अभी तो हम क्या करें, अब कोर्ट में है और हम लगे हुए हैं। आज भी याद करते हैं जो भी यहाँ के एमएलए हैं, एमपी हैं, चाहे मैडम वर्षा गायकवाड़ भी हों, असलम शेख हो, अमुक हो, जो जो भी संबंधित है, इंटरेस्टेड है, जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे वहाँ से भी आते हैं, धारावी से भी हमारे बच्चे आते हैं। नाइट स्कूल है, नाइट डिग्री कॉलेज है, तो उन बच्चों को ही हम अवेयरनेस देना चाहते हैं। ऐसे ढंग से लगा हुआ है। और हमारी एमपी भी 2-2, 3-3 बार VIP लेटर भेजी है, और शेट्टी साहब लोगों ने भी भेजा, लेकिन कुछ हियरिंग नहीं हो सकी। तो मुझे माने महाराष्ट्र सरकार से और साथ ही साथ शुभेच्छुओं से अनुरोध है कि मुझे लॉ कॉलेज दिलाया जाए। हम अपनी बिल्डिंग में चलाएंगे, हमारी स्वतः की बिल्डिंग है, ये भाड़े की बिल्डिंग मैनिपुलेट करके गलत ढंग से दिखाया गया, इलबिल से दिखाया गया, ये दुर्भाग्य है। और हम फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी इंक्वायरी वो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाड़े की है कि क्या है। लेकिन ये कि हमारे पास जो एक्सपर्ट कमेटी है उनकी रिपोर्ट के आधार पर हमने 100% उनकी शर्तें पूरी की है, और अपने को नेचुरल ग्रोथ में मिलना चाहिए था, लगा हुआ है। ये समझ
कटे